हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एज विद रवि का आखन पर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेट होना ही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी एक ये चार्ज है मेरे पास Q1, एक ये चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है कितना, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दो प्रोसेस में लगता है। जो पहली प्रोसेस है वो क्या, पहली स्टेप, कि जो चार्ज Q1 है ये कुछ छोड़ेगी, मतलब इसमें से कुछ निकलेगा, और इसमें से जो निकलेगा वो Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा, मतलब जिसकी वजह से Q2 कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था, फॉर्मूला कैसे आया था, ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कितना है Q2 से Q2 कैंसिल, क्या है के Q1 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया। इसकी जो ऐसा यूनिट थी, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, एक बताई थी फोर्स, मतलब न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक बताई थी वोल्ट पर मीटर, दो इसकी यूनिट बताई थी। और इसमें क्या पढ़ाया था, एक पढ़ाया था इसमें वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लिख कैसे करते हैं इसे, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। एक ये फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। तो इसी को चलो आगे बढ़ाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो डालो एक क्वेश्चन। एक मिनट, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक चार्ज है 2 म्यू कूलम या 2 माइक्रो कूलम। ये एक पॉइंट है ए, यहां से बी पॉइंट पे जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, इसके एक पॉइंट है बी, इसी के पास एक पॉइंट है बी जो कि इससे 2 सेंटीमीटर दूर है। मुझे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, इजी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो यानी 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। आर देख पहले, ये आर क्या है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में करेंगे, मीटर में, यानी 2/100, 2/100 का स्क्वायर। और जब मैं 2/100 का स्क्वायर करूंगा तो जो 100 है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, यानी 10⁴। अरे 100 इंटू 100 क्या हो गया 10⁴। कहां जाएगा ये ऊपर, तीसरा नंबर कहां जाता है ऊपर, यानी 2 का स्क्वायर 4, या फिर 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा सॉल्व करके 2 से 9 आएगा 4.5 इंटू 9 और 4 13, 13 माइनस 6 7, यानी 4.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी क्वेश्चन होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो एक करो नोट, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक ये यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, 2 मिनी कूलम, 2 मिली कूलम। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं 2 - 1 4 मीटर। यहां से एक पॉइंट है पॉइंट पी, जिसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो देखे 8 7 -6। अब मुझे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे मतलब ये क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा मुझे। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यही है ना। लेकिन के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर, वेक्टर जो है वो कैसे लेना है। अच्छा, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इस डायरेक्शन में। अब ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका टेल, यानी जो आर वेक्टर है वो कैसे आएगा, आर वेक्टर हेड माइनस टेल, यानी 8 - 2 6 आई कैप प्लस 7 -1, यानी 7 + 1 8 जे कैप प्लस -6 - 4 -10 जे कैप, -10 के कैप,
ये क्या है मेरे पास, आर वेक्टर। और के क्यू बाई आर क्यू, अब मुझे मोड आर भी तो निकालना है, तो मोड आर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कितना है इसमें, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 60 30 90 100 100 200, और 200 क्या आएगा 2 रूट 10, 10 रूट 2, 10 रूट 2 क्या मीटर। या है मेरे पास, मतलब जो मोड आर है, यानी जो आर है उसका मोड कितना आया है 10 रूट 2 मीटर। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कैसे, कितनी आएगी, के यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना है 2 मिनी कूलम है ये, तो 2 इंटू मिली में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, आर वेक्टर मैं लिख नहीं रहा जगह नहीं है तो ठीक है, अपॉन ये जो आर वेक्टर आया है इसका क्यूब, यानी 10 रूट 2 का होल क्यूब। सॉल्व कर लेना, ये जो आएगा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर 2 मिनी कूलम की जगह, 2 मिली कूलम की जगह अगर मैं चार्ज रख दूं माइनस के 2 मिली कूलम, चार्ज हो जाए कितना माइनस के 2 मिली कूलम, तो कैसे करोगे बोलो। कूलम्स लॉ पढ़ा है, उसमें वेक्टर बताया था ये मैंने। अच्छा अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी एक ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे, यानी इसके अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉइंट पी की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे। यानी जो आर वेक्टर होगा अब इस बार वो क्या होगा 2 माइनस 8 माइनस के 6 आई कैप, माइनस 1 माइनस 7 माइनस के 8 जे कैप, 4 माइनस माइनस 6 4 माइनस माइनस के 6 प्लस के 10 के कैप। एक चीज नोटिस की इसमें, जैसे मैंने चार्ज को मतलब नेगेटिव किया, पहले कैसा चार्ज था पॉजिटिव, यानी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो गई। अच्छा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर में चेंज है, पहले जो आर वेक्टर था वो ऐसे ही तो था, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप, पहले जो आर वेक्टर था वो ऐसे था। अब मैंने क्या किया, जो साइन है मतलब जो चार्ज है वो मैंने क्या किया उल्टा, मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज था वो क्या किया मैंने नेगेटिव चार्ज, यानी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी जो आर वेक्टर है वो चेंज ही तो हो रहा है, यानी जो पहले जो चार्ज मतलब जो आर वेक्टर आता वो कैसा आता है ये। अब मान के चलो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो आ रही थी कुछ ई नॉट, ई नॉट आ रही थी, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आएगी माइनस के ई नॉट। सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, क्या है सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी यहां पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, हाँ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। और यहां पे कुछ चार्ज है तो इसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, और जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां से पी पॉइंट दूर, पी पॉइंट दूर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे दे रखी है चार्ज पूछू मैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे थे मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे कितनी लगेगी, लेकिन मुझे इसमें एक चीज गिवन है, गिवन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये जो चार्ज है ये चार्ज है 2 कूलम ले लो, 2 कूलम, और इस 2 कूलम में ये जो चार्ज है 2 कूलम इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी मुझे वैल्यू दे रखी है, फोर्स की जो वैल्यू है वो है 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन, ठीक है। यानी फोर्स की यूनिट दे दी मुझे, और ये जो चार्ज है मुझे ये दे दिया, और मुझे क्या पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है ये इस चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, फोर्स दे रखा है मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या पढ़ाया था, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स मेरे पास गिवन है, गिवन कितना है 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप,
जो चार्ज मेरे पास गिवन है कितना है 2 कूलम, आंसर कितना आया 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी न्यूटन पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। करो नोट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे पास एक चार्ज है और ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड है, और ये जो चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है Q, जो इसका मास है वो है M, ठीक है, और ये जो चार्ज है ये रेस्ट पे रखना है मुझे, किस पे रखना है, ये रेस्ट पे है। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q है, मास M है, ये मुझे रेस्ट पे रखना है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है ये किस में रह जाए, रेस्ट पे, ठीक है। अब ये बात बताओ, ये चार्ज है तो इसका कुछ मास दे रखा है M, तो इस चार्ज का जो मास है उसकी वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा Q, यानी mg g, एक नीचे की तरफ इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना है mg, यानी अगर मुझे नीचे आने से इसे रोकना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगानी होगी, नीचे आने से रोकना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो फोर्स है, फोर्स मुझे ऊपर लगाना है, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगाना होगा मुझे, ऊपर की तरफ फोर्स मुझे और लगाना होगा, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है ये किस पे रहे, रेस्ट पे। अच्छा, ऊपर की तरफ फोर्स कब लगेगा, नेगेटिव चार्ज में फोर्स मुझे अपोजिट कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो जो फोर्स है वो कैसे लगेगा, ऐसे। अगर ये नेगेटिव चार्ज इसमें फोर्स लग रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर ही फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी फोर्स मुझे ऊपर लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे की तरफ, डायरेक्शन पता चल गई। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हुआ। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक ये जो फोर्स है mg और एक ये जो फोर्स है F, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, यानी mg इक्वल्स टू F। और ये जो F फोर्स लग रहा है ये किससे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F इक्वल टू QE, यानी mg इक्वल टू QE। क्या पूछा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, mg बाई Q, डायरेक्शन कौन सी है, नीचे की तरफ, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे ऐसे, करो नोट। नेक्स्ट, अगर कूलम्ब लॉ वाला जो वीडियो है एक वन शॉट लेक्चर जो अगर वो देखा तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है सॉल्व करना है। उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था नल पॉइंट प्रॉब्लम, कूलम्ब लॉ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था नल पॉइंट प्रॉब्लम, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। अब ऐसे में एक दो एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, ठीक है। यानी एक ये चार्ज है मेरे पास क्यू चार्ज, ठीक है, एक ये चार्ज है प्लस 3 क्यू चार्ज, या फिर ऐसे ले लेते हैं ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है 3 क्यू चार्ज, या फिर Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। और इसमें क्या गिवन है मुझे, जो चार्ज Q1 है वो लेस देन है, चार्ज Q1 इज लेस देन Q2, यानी जो Q1 चार्ज है वो Q2 से कम है। और इसमें पूछा मुझे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, यानी जो नल पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा। दोनों चार्ज कैसे, सिमिलर, दोनों चार्ज कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, एक बात पढ़ाई थी उसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आना नहीं है, यानी जो नल पॉइंट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नहीं होगा, या तो इसके बगल में होगा या इसके बगल में होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज सेम हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो जो मतलब जो नल पॉइंट निकलेगा वो कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। यानी मुझे ये तो पता चलेगी कि जो नल पॉइंट आएगा या मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी जीरो, वो इन दोनों के बीच में आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बात आती है जो किसके नजदीक होगी, बताओ किसके नजदीक होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसके पास नल पॉइंट मिलेगा। यानी मैग्नीट्यूड किसका कम है, Q1 का,
तो जो नल पॉइंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, Q1 के पास। मान के चलते हैं वो मिलता है x डिस्टेंस पे, कहाँ मिलता है x दूरी पे। तो जो Q2 की दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, टोटल है r, इसमें ये घटा दूं तो ये कितनी होगी, r माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, Q1 की वजह से, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से, ये कैसे होंगी, इक्वल इक्वल होंगी तभी तो ये कैंसिल होंगी, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होंगी। अच्छा इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के Q1 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना यानी एक्स स्क्वायर, इक्वल टू के Q2 बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर, के से के कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, यानी आर तो गिवन ही होगा मुझे, Q1 चार्ज गिवन होगा, Q2 गिवन होगा, आर गिवन होगा, क्या पूछा होगा मुझे, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकती हो ना, कर लो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए कूलम्ब लॉ वाले में, काफी क्वेश्चन कराए हैं। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, कि कोई दो चार्ज हैं, कोई दो चार्ज हैं, जैसे मेरे पास एक ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2, तो Q1 और जो Q2 है इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर यहां में कोई चार्ज लिया हम Q3, तो क्या इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो Q1 और Q2 के बीच में जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रहा था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो मान के चलते वो था F, कितना था F। और Q3 के आ जाने से Q1 और Q2 में जो फोर्स है उसमें कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब Q1 और Q2 से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कोई तीसरा चार्ज भी है, मतलब उन दोनों के बीच में जो फोर्स पहले लगना चाहिए था उतना ही फोर्स अब लगेगा। ये पढ़ा था मैंने कूलम्ब लॉ में। अब इसी को हम रखेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि एक ये चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1, तो Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट है P, इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान के चलते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1, ठीक है, E1 लगा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिया हूं एक दूसरा चार्ज, वो चार्ज कितना है, वो चार्ज है Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q2 की वजह से भी होगी, लेकिन क्या Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पहले लगा रहा था वो कम या ज्यादा हो जाएगी, मतलब किसी चार्ज के आ जाने से जो पहले जो ये जो चार्ज है Q1, Q2 के आ जाने से न तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम करेगा ना ही ज्यादा करेगा, मतलब जब उनका जो नेट निकालना, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे वेक्टरली निकालेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ये क्या है E2। अगर यहाँ कोई चार्ज हो Q3 तो इसकी वजह से ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टरली सॉल्व कर लो, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, देखो जितने कूलम्ब लॉ में कराए वो सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, जैसे एक ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, एक चार्ज है यहाँ पे Q, और ये जो पॉइंट है P, A पॉइंट, B पॉइंट, P पॉइंट, मैं पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल सकते हो। ये जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर आएगी, कितनी E, और ये जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर लगेगी, इधर, कितनी E। दोनों के बीच में ये एंगल 60, तो एल एल एल, तीनों कैसे एल एल एल, तो 60 60 60, यानी ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे जब सॉल्व करेंगे इसे, एक वेक्टर ऐसे है, ये ई, ये ई, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या निकाल, जो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2 cos 60, ई स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, cos 60 वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर और ई स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब ई बाहर आ जाएगा तो E√3, यानी जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा E√3, कितना आएगा E√3। डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट याद रखो, जो सेम वेक्टर है, जो मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो कितना बताया था कूलम्ब लॉ में बताया था, ये भी कितना आता है E√3। 90 डिग्री पहले बताया था, 30 डिग्री पे बताया था, 45 पे बताया था, 90 पे बताया था, 180 पे बताया था, 120 डिग्री पे बताया था,
ये डायरेक्ट याद करने के लिए बताए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल दोगे। अब बात आती है कि जो ई है, ये तो अननोन है ना, तो अननोन भी तो निकालेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, एल, के क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू √3। ये क्या हो गया इसका आंसर, निकाल लोगे, करो नोट। नेक्स्ट देखो, कूलाम्स लॉ अगर अच्छे से किया है तो ये भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से थोड़ी लेवल जो है बढ़ जाएगी। ऐसे ले लो, क्यू, ये हो गया 3Q, चलो इसे -3Q ले लेते हैं। ये कितना है -3Q, या फिर ठीक है +3Q रखो इसे। ये एल, ये एल, ये एल, 60 60 60, सेम ये पॉइंट पी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पूछिए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर कितनी 3E, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर कितनी E। इनके बीच का एंगल है कितना 60 डिग्री। सॉल्व कर लेना, ई स्क्वायर प्लस 3E का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू ई इंटू कॉस 60, जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट देखो, ये भी कुछ कुछ ऐसे ही है। ये 3Q है और ये एल एल एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एल 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 3Q, ये हो गया -3Q। और ये पॉइंट पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो 3Q चार्ज है ये खुद से दूर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेकिन जो -3Q चार्ज है ये कैसे लगाएगा खुद की तरफ, यानी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। और ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये कितना आएगा 120 डिग्री। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई है, मतलब एक ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एक ऐसे है ई, इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो डायरेक्ट डेल्ट होता था क्या, ई आता है इसका, ई आएगा। यानी जो ई नेट है इसका वो कितना आएगा ई की वैल्यू कितनी आएगी के इंटू क्यू, कितना है 3Q, यानी 3KQ बाई एल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देख लो क्या ही क्वेश्चन होंगे इसमें। अगर ये हो जाए, ये 12Q चार्ज है, ये 6Q चार्ज है, 3Q चार्ज और ये 9Q चार्ज, ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आराम से निकल जाएगी। ये जो डिस्टेंस है रेडियस दे रखी है, किलो की दे रखी है R। अच्छा 12Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ऐसे, कितनी 12E, ठीक है। और जो 6Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ कितनी 6E। 9Q की वजह से इधर होगी कितनी 9Q, 9E। 3Q की वजह से इधर होगी इधर कितनी 3E। ऊपर 6 नीचे 12, तो नीचे नेट कितनी रह जाएगी, नीचे 6E, इधर 3 उधर 9, नेट कितनी होगी इधर की तरफ 6E। इन दोनों का नेट जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे डायरेक्ट रेट याद कराया था कितना होता है √2P या √2A, यानी √2 इंटू P यानी ये 6E, और E की जो वैल्यू है √2 इंटू 6 इंटू E की वैल्यू कितनी है KQ बाई R स्क्वायर, यानी 6√2 KQ बाई R स्क्वायर हो गया आंसर। क्या है ना, और देख लो चलो खुद करो अभी 2 क्वेश्चन। खुद से ट्राई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सभी जगह क्यू क्यू है पूरी जगह पे, इस पॉइंट P पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, इसकी वजह से इधर, दोनों कैंसिल। इसकी वजह से होगी इधर, इसकी वजह से होगी इधर, कैंसिल।
इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, कैंसिल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, ई नेट 0। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो है नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सब कैंसिल होकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। सिमेट्री में कितना आता है, हमेशा 0 आता है। फोर्स ही बताया था, फोर्स, फोर्स इन सिमेट्री कितनी आया था, 0। अगर फोर्स 0 है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। अगर फोर्स 0 है, चार्ज कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है रोड का, कूलम्ब्स लॉ में भी कराया था, फोर्स निकाला था उसके ऊपर, सेम क्वेश्चन यहां करेंगे। कूलम्ब्स लॉ पे अगर भर भर के क्वेश्चन किए हैं तो इसमें भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ एल है, उससे पी पॉइंट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। यानी मेरे पास एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो मुझे दे रखी है कितनी, एल, और जो जो रॉड है ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे जो चार्ज है टोटल वो कितना है, क्यू। और जो लैम्बडा दे रखा है मुझे, लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मुझे एक पॉइंट पी दे रखा है, और जो पी की दूरी है वो मुझे डी दे रखी है। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रॉड। करो ट्राई, फोर्स में कराया सेम उसी ऐसे ही हुआ। करके देगा, देखो मतलब मैं पूछूंगी ये जो एक्स डिस्टेंस दूरी पे, मतलब यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पे अगर मैं छोटी सी डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप निकाल लूं, डीएक्स लूंगे तो इसमें जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, चार्ज डी क्यू, यानी छोटा सा चार्ज होगा यहाँ पे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम आराम से लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी, वो क्या होगी, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स, एक्स डिस्टेंस दूरी पे, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर आराम से लिख सकता हूं मैं। अगर ऐसे ही मैं छोटी छोटी स्ट्रिप लूं, छोटी छोटी स्ट्रिप लेता जाऊं और उनको सब में ऐड कर दूं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यानी हर एक स्ट्रिप की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं मैं, और उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टोटल रोड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इनको डायरेक्ट ऐड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब इसकी अलग निकालें उसमें ऐड करें फिर दूसरे की, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन के लिए मुझे डी क्यू चार्ज चाहिए, डी क्यू जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू चार्ज चाहिए नहीं, और क्या चाहिए इसमें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक करना वो भी देख लेंगे। अच्छा, जो चार्ज है एल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, एल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अगर मैं बात करूं कि एक यूनिट पे जो चार्ज है वो कितना होगा, क्यू बाई एल। ठीक है, अगर इस dx लेंथ की बात करूं मैं, जो dx है, अगर मैं ds थिकनेस की बात करूं मैं, तो dx की वजह से जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, q बाई एल इंटू डी एक्स, और ये जो चार्ज होगा वही तो dq चार्ज होगा, ये हो गया dq। dq है मेरे पास, है वैल्यू पुट करो, k dq कितना है, q बाई एल इंटू डी एक्स, q बाई एल इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से यहां तक होगा, मुझे x से लेके, x नहीं सॉरी, d से लेके d प्लस एल तक इंटीग्रेशन होगा, मतलब मुझे यहां से लेके यहीं तक तो इंटीग्रेशन करना है, तो यहां तक की दूरी जो कितनी है d, यहां कितनी है d प्लस एल। इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा पहले के क्यू बाई एल को निकालने बाहर, के क्यू बाई एल आ गया बाहर, ये बाहर क्यों आया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है के क्यू और एल ये कैसे कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो अंदर क्या बचा, 1/x² इंटू डी एक्स, और जो इसकी लिमिट दे रखी है वो दे रखी है मुझे डी से लेके डी प्लस एल तक, डी से लेके डी प्लस एल तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, -1/x का डिफरेंशिएशन 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। ठीक है, यानी के क्यू बाई एल इंटू -1/x, इसकी जो लिमिट है लोअर लिमिट वो है डी, अपर लिमिट है डी प्लस एल। इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करके आ रहा है के क्यू बाई एल इंटू अपर लिमिट कितनी है डी प्लस एल, यानी -1 अपॉन डी प्लस एल -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन डी। सॉल्व करो इसे, क्या आएगा,
के क्यू बाई एल इंटू डी से माइनस डी प्लस एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, डी प्लस एल, डी से डी कैंसिल, ऊपर क्या बचा एल, एल से एल कैंसिल, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई डी इंटू डी प्लस, ये क्या आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा है, जो दूसरा मेथड है वो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, फोर्स जब हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो उसमें मैंने फोर्स निकाला था इसके ऊपर, यानी यहाँ पे कोई चार्ज रखते थे Q2 और इस रोड की वजह से इस चार्ज Q2 पे हमने फोर्स निकाला था। पहले तो ये रिमेंबर कर लो के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, क्या आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट डिस्टेंस P, एट डिस्टेंस D। ये जो सेकंड मेथड है वो देखो डायरेक्ट, भूल जाओ तो। अगर याद हो तो कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इसके जो फोर्स आएगा, इनमें जो फोर्स आ रहा था वो कितना आ रहा था के क्यू इंटू इस जो पॉइंट था क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये आ रहा था। और जो आर स्क्वायर है वो हमें कितना था डी से लेके डी प्लस एल तक, तो इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा था वो आता के क्यू क्यू नॉट बाई अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, ये फोर्स आया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, फोर्स मुझे पता है कितना है के क्यू क्यू नॉट अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, ठीक है। चार्ज क्यू नॉट है अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। अब तो निकाल सकते हो दोनों मेथड से, ये मेथड एक्चुअली है नहीं, ये वैसे अगर याद हुआ तो निकाल सकते हो, नहीं तो जो ऐसे अभी जो कराया था वैसे ही निकालना है, इसे नोट कर लो पहले। इसका मेंस के मैं 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो एक आध। पहले एक और क्वेश्चन करो, मेंस का बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर रिपीट सा हुआ, मतलब ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रहा है। देखो मैं ऐसे समझो, मेरे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q और एक ये चार्ज है Q। ये जो चार्ज है Q, ये इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं मुझे 0,-1, और मुझे दोनों चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे वो पूछिए। तो ये कैसे निकालेंगे? Q की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे आएगी, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। और ये जो चार्ज है Q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, जो एंगल है वो एंगल है थीटा। अगर मैं इसका रिजोल्यूशन करूं, अगर इसका रिजोल्यूशन करें तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल कितना आएगा थीटा, और ये जो एंगल ये एंगल कितना आएगा थीटा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर इधर कितनी है E, और ये कितनी आई थी E थीटा, ये थीटा, तो ये कितना आएगा E cos थीटा। इसकी वजह से एक नीचे की तरफ आएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आएगी, वो कितनी होगी वो भी E cos थीटा। इधर इसकी वजह से कितनी आएगी E sin थीटा, इधर कितनी आएगी E sin थीटा, E sin थीटा से E sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी E cos थीटा प्लस E cos थीटा। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई मेरे पास, ई नेट जो है वो आ रही है 2E cos थीटा। तो 2E, E तो मैं निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर से डायरेक्ट। cos थीटा पहले E निकालते हैं, E कितना हुआ के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना है ये कितना है A, ये कितना है X, तो ये कितना हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो आगे आर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो आर स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये थीटा मेरे पास, इसके वजह से कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर होल पावर 1,
इसकी होल पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट वो कितनी आएगी 2k⁴x अपॉन √a² प्लस अपॉन a² प्लस x की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ेंगे ना तो कुछ कुछ ऐसे ही करेंगे उसमें, तो ये थोड़ा देख लेना ढंग से, नोट करो इसे। दो क्वेश्चन अभी मेंस के, ये मिल गई। ये क्वेश्चन क्या करा है, पढ़ के सुना देता हूँ, लिखने में टाइम लगता है कि ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। यानी एक मेटेलिक स्फीयर है, उस मेटेलिक स्फीयर को हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेटेलिक स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट मतलब जो डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसे दे रखा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इसका जो रास्ता ये दे रखा है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दे रखी है 1, एक है ये 2, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है ऐसे, और एक दे रखी है ऐसे। और इसमें से पूछा कि इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है इनमें से एक सही है, इसमें से एक जो रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सही है, और वो रास्ता होता है ये आया हुआ है जेई मीन्स 2019 में, 2009 में सॉरी 2009 मीन्स का ये। ठीक है, तो ये बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये क्या है कंडक्टर, कंडक्टर की जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है 0। अच्छा, अगर पहले देखें हम पहले वाला जो रास्ता है, तो पहली वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या ये अंदर 0 है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है इसमें, तो सेकंड है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, और जो थर्ड है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अंदर क्या है 0, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4। ठीक है, एक और देखो, ये खुद सॉल्व करना, ऐसा क्वेश्चन अभी कराए। ये क्या है 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस d, एक सर्कल है इस पे 3 चार्ज पॉइंट किए गए हैं, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है मुझे d, और जो चार्ज पॉइंट किए गए हैं उसका फिगर दे रखा है, एक चार्ज है यहाँ पे 4q, एक चार्ज है यहाँ पे 2q, और एक चार्ज है यहाँ पे -2q। ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो एंगल है इसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री एक्स एक्सिस पे। ये जो पूछा है ये पूछा है जेई मेन 2020, जेई मेन 2020, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये जो लाइन है इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये पूछिए मुझे। ठीक है, तो निकाल सकते हो आराम से। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो निकालना सीखेंगे। तो ये जो लेक्चर रिवाइज करके आना।